नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे ममता बनर्जी के धरने की। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने लगभग पूरे दिन भर के लिए प्रतिबंधित किया और कहा कि आप किसी तरह का प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने भी फैसला किया कि वो धरना देंगी, वो पेंटिंग्स कर रही हैं बैठ के। लेकिन मोटी बात यह है कि हुआ क्या, चुनाव आयोग ने एक सिटिंग मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। तो उन पे आरोप दो थे, जो दो आरोप चुनाव आयोग को लगे कि इतने गंभीर और इतने आपत्तिजनक है कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर मैं आपको ममता का भी बयान बताऊंगा और फिर यह भी बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने आखिर में कहा क्या। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी जी ने अपनी एक भाषण में यह कहा कि जो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका घेराव होना चाहिए, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल औरतों के खिलाफ होगा। पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल की सपोर्टर हैं वोट नहीं देने दिया जाएगा, आपको रोका जाएगा। तो एक ग्रुप उनसे बहस करे और दूसरा वोट करके आए, क्योंकि अगर आप उनसे बहस करेंगे तो वोट जाया हो जाएगा। फिर एक जगह उन्होंने ये भी बोला कि हथियार निकाल के सबकी पिटाई करके दौड़ा दीजिएगा। ये चुनाव आयोग का मानना है कि ममता बनर्जी ने कहा। फिर एक दूसरी स्पीच में चुनाव आयोग ने बोला कि आपकी एक और स्पीच आई, आप धर्म के नाम पे वोट मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। आप कह रही हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई पश्चिम बंगाल में तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई, बोली ये किस तरह के भाषण एक मुख्यमंत्री दे सकता है। तो ममता बनर्जी ने उसके जवाब दिए। ममता बनर्जी ने कहा, जहां तक बात केंद्रीय सुरक्षा बलों की है तो उन्होंने कहा कि घेराव एक सत्याग्रह है। उन्होंने कहा मैंने शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने को बोला। फिर उन्होंने बोला कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1960 से घेराव शब्द का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कोई गलत बात नहीं है, हम घेराव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला जो आउटसाइडर इनसाइडर की बात है वो सब बेकार है। वो ये कह रही थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करके अपनी प्रोटेस्ट को जता देंगे। लेकिन जो पहले वाला भाषण था उन्होंने एक अलग ही बात की। उन्होंने बोला कि मैं तो बात इंक्लूसिविटी की कर रही थी, एक्सक्लूसिविटी की नहीं कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि जो हार्मोनी है, जो सौहार्द है, वो चुनावों में बना रहे। वो कह रही नहीं है अपने जो उन्होंने एफिडेविट दिया कि मैं बात कर रही थी हिंदू मुसलमानों की एकता के बारे में, मैंने तो नहीं कहा कि आप लड़ जाइए। इस पर चुनाव आयोग का कहना था कि ये बातें गलत है, आपने पूरी बातें नहीं बताई, संदर्भ नहीं बताया। और चुनाव आयोग ने कहा कि ना केवल आपत्तिजनक है, लेकिन आपके इन भाषणों से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था टूट सकती थी। और जब ये बोला तो उसके बाद ये कार्रवाई हो गई। तो अब देखिए कार्रवाई नतीजतन क्या हो रहा है। अब उस कार्रवाई पे भी राजनीति हो रही है। अब वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, वो इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं। तो कहने का मतलब है धरना खत्म हो जाएगा, धरने के बाद रैली देंगी। जो मोटा प्रश्न है वो ये है, इस धरने से क्या होगा। मुझे लगता है कि इस धरने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। वैसे तो कोशिश तृणमूल की और उनके जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो सहानुभूति की राजनीति पे थी। पहला आपको याद होगा हमने बात की थी खेला होबे, सहानुभूति की पॉलिटिक्स। एक अकेली औरत लड़ रही है, वो जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, जब उनका पांव टूटा तब उनका कई सारे कार्टून उन पे बनाए गए, जिसपे था एक बूढ़ी औरत जिसके पांव टूटा हुआ है, उसके पांव के नीचे फुटबॉल है और खेला होवे। यानी कि चोट लगने के बाद भी ममता बनर्जी युद्ध के मैदान में है। ये तीसरा है कि फिर एक अकेली औरत बैठी हुई है। चुनाव आयोग ने एक तरह का ऐसा निर्देश दिया जो मॉरली राइट नहीं था, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखो वो औरत अकेली लड़ रही है, वो अकेली बैठी हुई है, भीड़ नहीं है, वो पेंटिंग्स बना रही हैं। यानी वो उनका पूरा फोकस लगातार सहानुभूति की राजनीति पे था। यानी ममता बनर्जी मतलब बंगाल की अस्मिता और सहानुभूति। लेकिन जो मॉडर्न इलेक्शंस होते हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो चुनाव होता है वो पहले से सेट होता है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि सीटें कितनी बढ़ेंगी, 20 बढ़ेंगी, 30 बढ़ेंगी, 40 बढ़ेंगी, लेकिन जो चुनाव का जो परिप्रेक्ष्य है वो सेट हो जाता है। अब हिंदुस्तान वैसा देश नहीं है कि नेहरू जी ने स्पीच दी, चुनाव पलट गया, यहाँ राजीव गांधी ने स्पीच दी, चुनाव पलट गया। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि कई सारे चुनाव हुए हैं जहां नरेंद्र मोदी की स्पीचेस से भी चुनाव नहीं पलटा है। चुनाव वही पलटते हैं जहां जनता पहले मूड सेट करके बैठी है। तो चुनाव पलटने के दिन पूरे हो चुके हैं। हाँ, चुनाव एग्रीगेट की तरह होते हैं, यानी भर भर के वोट आएंगे या उतने आएंगे आप जीत जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, पलटा नहीं चुनाव,
बड़ी कैंपेनिंग से 2017 में वो जो सीटें बीजेपी की हो सकता है 240 250 होती, वो 300 के पार थी। तो ये मेरा मानना है सियासत की बात में कि इस धरने से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव की सेटिंग हो चुकी है, चुनाव पहले से तय हो चुका है कि किस लाइन पे लड़ा जाएगा। अब सब चीज इसी चीज पे निर्भर करेगी कि किस पार्टी के लोग अपना वोट कैसे पढ़वा पाते हैं। ज्यादा फेजेस नहीं पते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब पता लग जाएगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।